जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 101 की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें यूनिट 1 हम शुरू कर चुके थे जिसका नाम है थिंकिंग सोशियोलॉजिकली। और उसमें कुछ कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका था। यहाँ पे हम सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट कर रहे थे जिसमें ग्रुप और सोशलाइजेशन पढ़ चुके थे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन ग्रुप और आउट ग्रुप। देखिए, इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल हमेशा प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? जिस सोसाइटी में वो रह रहा होता है, जिस सोसाइटी के सारे मेंबर होते हैं। वो सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं कि इंसान को कैसा वो बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए कि अगर एक इंसान है जो आश्रम से आया हुआ है, ठीक, वो आश्रम में रहता था डेली, मतलब वो 5-6 साल से आश्रम में रहता था, तो उसके बिहेवियर में कुछ आपको अलग, उसका डेली जो रूटीन होगा वो अलग आपको रिफ्लेक्शन दिखाएगा। सुबह वो उठेगा, बहुत जल्दी हो सकता है उठेगा नहा वहा के वो सूरज भगवान को जल देगा, थोड़ा देर मंदिर में बैठेगा। पर एक इंसान है जो वो एक शहर से आया है और वो आश्रम से काफ़ी दूर रहता है, कोसों दूर रहता है, आता है, वो सुबह उठेगा, नहाया वाएगा, उसके बाद संग संग बोलेगा कि मेरे को नाश्ता दे दीजिए। वो पूजा वजह से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक इंसान का कंट्रीब्यूशन, इंसान का जो बिहेवियर होता है किस पर डिपेंड करता है? जिस सोसाइटी से वो आया होता है, सोसाइटी के लोग उसके बिहेवियर को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट होता है सारे लोगों का। किस लोगों का? जिस लोगों के साथ वो रह रहा होता है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा होता है। ठीक, ये लोग जो होते हैं कभी कभी नोइंगली अननोइंगली भी इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली डेली इसके कान में आके बोल रहे हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है। वो कभी कभी देखते देखते भी सीख जाता है, ऑब्वियसली। कभी कभी हम लोग को अब कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनका भाषा मेरे को पसंद भी नहीं होता, फिर भी उनके साथ रहते रहते हम सीख जाते हैं, उन्हीं के जैसे बोलना सीख जाते हैं और वैसे ही बोलने लग जाते हैं। वो हम लोग अनकॉन्शियसली भी हम लोग सीख जाते हैं। बहुत ऐसा चीज़ है जो हम लोग अनकॉन्शियसली सीखते हैं। जैसे बहुत बार देखिएगा एग्जाम्पल में कि कुछ लड़कियां हैं, शादी के पहले वो कहीं और रहती थी, शादी के बाद उनका ससुराल कहीं और गया तो वो वहाँ पे रहने लगी। पर उनका दूसरी जगह होने के कारण, समाज बदलने के कारण, लैंग्वेज बदलने के कारण उनकी भी लैंग्वेज में थोड़ा चेंजेस आने लग जाता है। शादी के पहले वो जैसा बोलती थी वो नहीं बोलती है, थोड़ा अलग बोलने लग जाती है। बहुत बार होता है कि गाँव में किसी गाँव की कोई लड़की थी, उसका शादी हो जाता है, शहर में जाती है तो थोड़ा शुद्ध हिंदी बोलने लग जाती है। तो जब वो मायके आती है तो लोग बोलते हैं कि अरे वाह, ज़्यादा इंग्लिश मत बोल, जो भी हम लोग के है इधर की, तो हम ही लोग वाला भाषा बोल, ज़्यादा दिखाओ मत। पर वो दिखा नहीं रही है, बात ये हो जाता है, मतलब शो ऑफ नहीं कर रही होती है। बात ये हो जाता है कि जब उनका माहौल बदलता है तो उनके लैंग्वेज में भी बदलाव आ जाता है, बिहेवियर चेंजेस आता है। तो ह्यूमन क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी पीपल का। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि देखिए, कुछ अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है डिपेंड करता है कि आप जिस ग्रुप के हैं उस ग्रुप के साथ आपका कैसा रिलेशन है। आप फंक्शनल ग्रुप है आपका, कि अनफंक्शनल ग्रुप है, कि वो फंक्शन बहुत क्लोज है, कि बस एकदम फॉर्मल फंक्शन है, कि इनफॉर्मल फंक्शन है। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप किसी के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ आप एक ग्रुप के आप मेंबर हैं, 2 जने आप ग्रुप के मेंबर हैं, पर आप दोनों एकदम इनफॉर्मल हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस के कलीग हैं, तो आप दोनों ही एक फंक्शनल रिलेशन है आप दोनों का, आप भी उसको हेल्प करते हैं, वो भी आपको हेल्प करता है। या फिर आपके बॉस और आपके साथ का जो आपका जो रिलेशन है वो आपको सैलरी देते हैं, आप उनको सर्विस देते हैं। तो आप दोनों का एक म्यूचुअल फंक्शनल ग्रुप है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। पर ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शनल रिलेशन है। कुछ ऐसा होता है, और यही फंक्शनल रिलेशन से एक कंसेप्ट आता है हमारा प्राइवेट का, और एक आपका इम्पर्सनल बोल सकते हैं। ये कुछ होता है जो प्राइवेट स्फेयर में होता है, जो हमारे फैमिली वाले लोग होते हैं, जिसके साथ हम बोल सकते हैं कि घर के लोग जो हैं, घर के लोग के साथ भी हम लोग को जो फंक्शनल रिलेशन शेयर करते हैं। हम भी उनको घर से घर पे ही हैं, आप पैसा दे रहे हैं आपके, और घर वाले लोग आपको खाना पीना दे रहे हैं, खाना पीना मतलब अब बड़े हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, खाना पीना दे रहे हैं, टाइम पे आपको टिफ़िन बना के देते हैं। तो आप फंक्शन कर रहे हैं, पर एक फंक्शनल रिलेशन है आप दोनों के बीच में, पर ये थोड़ा क्या है, क्लोज रिलेशन है दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में गैप कम है। तो ये भी एक ग्रुप है। रास्ता में आप चलते हैं, तो रास्ता में चलते हैं तो एक उसी टाइम पे आप डेली ऑफिस जाते हैं, उसी टाइम पे कोई और भी दूसरे टाइम पे ऑफिस जाता है, तो आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं। या फिर आप बस में भी जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उसी बस पे एक और भी कुछ लोग और भी हैं जो उसी टाइम पे वो भी वही बस को पकड़ते हैं। ठीक, आप भी पकड़ते हैं, वो भी बस को पकड़ते हैं, दोनों जने बस में बैठते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, देख के बस जानते हैं कि हाँ ये भी इस टाइम पे आता है, पर आप दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप भी उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, पर आप दोनों के बीच में, मतलब उस बस के जितने भी लोग हैं डेली जो उस दिन जर्नी करते हैं, डेली डेली जाते हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो पहचान जाएंगे। ठीक, पर आप दोनों एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे एक ग्रुप के मेंबर हैं, पर आप दोनों के बीच में जो ग्रुप वाला का जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक, वही आप जब घर पे आ जाते हैं तो घर के ग्रुप के जो मेंबर हैं आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा। तो
ये ग्रुप डिपेंड करता है किस पे, कि रेंज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, नियरर लेवल कितना है, आप तो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, जिससे हम एक वी फीलिंग आता है। सेंस ऑफ वी फीलिंग वाला जो आता है ना, कि आप दोनों जब आप दोनों के बीच में कॉमन चीज़ अगर दिखेगा, जैसे बोल सकते हैं कि एक आप वही बात है कि कहीं आप गए और आप बोले कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो बोलेंगे अरे हम भी वहीं रहते हैं, हम भी, मेरा गांव भी वहीं का है, और बोलेंगे अरे मेरा भी गांव वहीं का है। आप दोनों जन रह रहे हैं शहर में, पर आप दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ आ गई कि आप दोनों का जो गाँव है वो सेम है, ठीक। तो आप दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, वी फीलिंग आ जाएगा, और यही वी फीलिंग जब आता है ना, तो ये ग्रुप को और बहुत ज़्यादा क्लोज ले आता है, बॉन्डिंग को बढ़ा देता है। और ये चीज़ पढ़ने का मतलब है कि जब आप किसी के भी क्लोज जाते हैं ना, मतलब आपको अपना बात मनवाना है, आपको किसी से आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है बोल सकते हैं, तो जब आप उसको क्रेडिबिलिटी शो करते हैं ना, कि आप उसके ग्रुप के मेंबर बताते हैं कि हम भी आपके ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो वो आप पे विश्वास ज़्यादा करने लग जाता है। तो ये आपको समझ में आएगा जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर घुसते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किसी को अपना बात मनवाना है, तो आपको उसी के ग्रुप के एक लोगों को पकड़ के आप उसको इन्फ्लुएंस कीजिए, क्योंकि आप बोलिएगा ना कि ऐसा कीजिए, मान लीजिए आप एक गांव है, उस गांव में आप डैम बनवाना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा ना तो वहाँ के लोग नहीं मानेंगे, पर उसी ग्रुप के कोई एक इंसान आके बोलेगा कि डैम का ये फ़ायदा है, तो वो लोग का बहुत चांसेस है कि वहाँ के गाँव के लोग मान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं के ग्रुप के लोग बोल रहे हैं, तो वो जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो ये आपको काम आएगा कि आप बाहर से नहीं बता सकते। ये कांतारा मूवी में बहुत अच्छा से दिखाया हुआ है कि बाहर से एक फॉरेस्ट गार्ड आता है और वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट में कुछ फॉरेस्ट लॉ लेके आते हैं, तो उसमें बहुत क्लैश दिखाता है, पर उचित ये था कि अगर आप अलग से बोलेंगे ना कि ये लागू हो जाना चाहिए, तो वो काम उतना नहीं होगा, बजाय तब होगा जब आप उसी के ग्रुप के एक मेंबर को आप समझाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही अपने लैंग्वेज में समझाइए, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो समझ पाएंगे, ठीक। दूसरा आता है हमारा फोर्थ पॉइंट बताता है कि एक कुछ इन ग्रुप है और कुछ आउट ग्रुप है। इन ग्रुप में अगर एग्जांपल से समझे तो फैमिली हुआ, फैमिली एक सॉलिडेरिटी बनाता है, मतलब एक बोलते हैं ना ठोस चीज़ बनाता है, जिसमें आपको ब्रेक करना इजीली पॉसिबल नहीं है, फैमिली को तोड़ना मुश्किल है। बोलते हैं ना कि कितना भी झगड़ लें, और दो भाई कितना भी झगड़ लें, पर अगर आपस में बात ना करें, पर बाहर में अगर कोई भी ऐसा दिक्कत देखेगा ना एक भाई अपने भाई को, तो वो हर चीज़ से लड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। वहाँ पे वो ऐसा नहीं है, बहुत रेयर ही होगा जो चला जाएगा सीधा और कोई बात कुछ नहीं बोलेगा, बचाएगा नहीं, अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। घर में वो भले लड़ाई करे, पर बाहर उसके लिए वो ढाल बन के खड़ा रहेगा। तो फैमिली के बीच में एक सॉलिडारिटी रहता है, जिसको ईजिली आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है, दोनों एक दूसरे क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होता है, दोनों एक दूसरे पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। फैमिली पे आप ज़्यादा विश्वास करते हैं। छोटा बच्चा कोई देख लीजिएगा, तो छोटा बच्चा अगर हो सकता है मम्मी की गोदी ना जाए, ठीक है, पापा की गोदी ज़्यादा रहता है, पापा मम्मी को जब देखते हैं तो ज़्यादा जब पापा की गोद में ज़्यादा रहता है, पर वो बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर गए, उसकी मम्मी है और एक ठो उसकी मम्मी की फ्रेंड है, तो आपको क्या लगता है कि वो किसके गोदी जाएगा? तो पापा को ढूंढेगा? नहीं, पापा को नहीं ढूंढेगा, सबसे पहले वो उसके जो क्लोज वन है, उसकी जो मम्मी है, उस मम्मी के गोद में जाएगा। मम्मी की जो फ्रेंड है उनकी गोदी में वो बच्चा नहीं जाएगा। तो एक क्या है, उसके छोटा बच्चे के अंदर भी एक विश्वास रहता है कि ये मेरे फैमिली के मेम्बर है, इनको हम जानते हैं। तो बड़े लोग के बीच में, बड़े लोग तो और जानकारी ले लेते हैं, उनको पता है कि अगर बाहर से कहीं भी, मतलब कॉन्फिडेंस के बिना किसी इंसान के पास जाते हैं, मतलब बिना विश्वासी इंसान के पास जाते हैं या उनसे इंटरेक्ट होते हैं, तो खतरा का चांसेस बढ़ जाता है। एक कॉमन बाइंड होता है, एक आप कॉमन आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, एक आपका सेम फैमिली होता है, सेम घर होता है, सेम आइडेंटिटी होता है, सेम आप लोग का कास्ट होता है। बहुत ऐसा चीज़ है जो फैमिली एक दूसरे को जो एकजुट बांध के रखता है। कभी कभी अनप्लीजेंट हो जाता है, कभी कभी अनप्लीजेंट कंडीशन होता है। बोलते हैं ना कि चार बर्तन होता है तो आवाज़ तो होता है, हो जाता है, पर फिर भी वो सारे फैमिली के मेंबर होते हैं, एक दूसरे को लव और सिक्योरिटी देते हैं। तो फैमिली जो है सबसे ही प्राइमरी सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान करता है। एकदम प्राइमरी ग्रुप है, आपका इन ग्रुप है, जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। बात यहाँ पे ये है कि इंडिविजुअल में क्या चेंजेस आता है, तो और इंडिविजुअल किस किस ग्रुप का पार्ट है, कुछ फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, कुछ इन ग्रुप का पार्ट है, और धीरे धीरे आउट ग्रुप है, स्ट्रेंजर है, सारा आएगा, अलग अलग धीरे धीरे कंसेप्ट आएगा तो हम समझेंगे। तो वो इन ग्रुप से सबसे पहले जो कुछ सीखता है, सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, इन ग्रुप से पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ ही रहता है, क्योंकि उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। छोटा होता है ग्रुप,
फैमिली उतना बड़ा तो नहीं ग्रुप रहता है, फैमिली छोटा सा फैमिली होता है, फैमिली में रहता है, फेस टू फेस बार बार इंटरेक्शन होता है, तो ज़्यादा जो मतलब ये देखिए, आप अपने ऑफिस में के लोगों से जितना नहीं सीखेंगे, आप किससे सबसे ज़्यादा सीखेंगे? अपने फैमिली के मेम्बर से ज़्यादा सीखेंगे। ज़्यादा सीखने का मतलब है ये कि आपका जो बिहेवियर का जो शो रहेगा, आप किस तरह से बिहेव करेंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। और सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ करते हैं? फैमिली के साथ ही करते हैं। और किसी का वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा हो तो वो अलग केस है। दूसरा आता है हमारा सोर्स ऑफ प्राइमरी आइडेंटिटी। एक प्राइमरी आइडेंटिटी का सोर्स रहता है जो आपको बताता है, ऐसे बोलते हैं ना, एक सिंह परिवार, शर्मा परिवार या वर्मा परिवार, और भी बहुत सारा आता है कि आप लोग सब सेम, आप लोग का जो सरनेम है वो सेम है, आप लोग दो सेम कास्ट के हैं, सेम रिलीजन के हैं, तो एक कॉमन प्राइमरी आइडेंटिटी बनाता है। और अगर यही चीज़, अगर मान लीजिए कि आप कितने भी बाहर चले जाए पर आपका आइडेंटिटी रहता है आपके साथ, आपका वो बाहर नहीं जाता, मतलब वो हटता नहीं है, आप मतलब आप कहीं भी, इसलिए बोला जाता है ना कि आप घर से निकलते हैं तो अपने घर का इज्जत सब कुछ लेके निकलते हैं, उसको आप अलग हट के नहीं, आप अलग रख के नहीं निकलते हैं, आपके साथ आपका सरनेम जाता है, आपके साथ आपके घर का जो सम्मान होता है वो आपके साथ चलता है। आप कुछ भी अगर कुछ बुरा करते हैं तो आपके साथ साथ आपके घर का भी सम्मान डूबता है, क्योंकि आप अलग नहीं हो सकते, खुद को सोसाइटी से, फैमिली से डिटैच नहीं कर सकते हैं। अब और बात ये आता है यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट जो नो एक्सचेंज ऑफ मेजरमेंट है। कभी कभी ऐसा इंट्रैक्शन होता है कि जिसमें ना आप एक्सचेंज वैल्यू तो देते हैं, मतलब छोटे बच्चे को मम्मी पापा देखभाल करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे तो अपनी मम्मी पापा को जब बूढ़े हो जाते हैं उनके मम्मी पापा, तो वो उनका देखभाल करते हैं, ठीक, एक्सचेंज है। पर कभी कभी ना मेजरमेंट में नहीं आता है कि हाँ हम इतना तुमको दिए तो तुम्हें को भी इतना ही दोगे, ऐसा नहीं होता है फैमिली वाले जैसे, फैमिली वैसे जगह में। जैसे बाहर में तो ये होता है कि चलो ऑफिस में है कि आप 2 घंटा ज़्यादा काम करेंगे तो आपको 2 घंटे का ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, पर ऐसा घर पे नहीं है। घर पे कभी थोड़ी मम्मी पापा बोलते हैं कि हम तुमको इतना ज़्यादा खिलाएं, आज इतना पिज़्ज़ा दिया तो आज तुमको इतना काम करना पड़ेगा। तो घर वाले के केस से, मम्मी पापा के केस में ये एक्सचेंज का मेजरमेंट हमेशा नहीं होता है। हमसे क्लोज ग्रुप अगर बताएं, इन ग्रुप का एग्जांपल से समझे तो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, कलीग्स का ग्रुप होता है। कलीग्स पे आप 4, 10 साल 20 साल तक काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो लाजमी सा बात है कि वो आपके साथ जो कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, आप उनके साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ जाते हैं। अगर विलेज है, कुछ विलेज का भी एक ग्रुप होता है, हम एक सेम कम्युनिटी के हैं, तो आप लोग के अंदर एक सेम वी फीलिंग वाला बात आ जाता है। और ये जो लाइन, अब ये ग्रुप जो होता है ना, ये कौन से इन ग्रुप के पार्ट है, कौन से आउट ग्रुप के पार्ट है, ये एक बाउंड्री बना देता है, एक बाउंड्री बना देता है। अगर मान लीजिए कि वही बात है ना कि आप एक घर पे हैं, तो आप दोनों के बीच में, मतलब आप 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई के बीच में रहेगा कि हाँ हम दोनों सब एक फैमिली के हैं, तो आप दोनों के बीच में एक सेम फीलिंग आता है। वही आप घर से जब बाहर निकल जाते हैं, आप घर से बाहर निकल जाते हो तो फिर आपका आता है कॉमन आइडेंटिटी कि हम एक फैमिली के हैं। और फिर आप अपने विलेज से बाहर निकलेंगे, अगर विलेज से बाहर निकलेंगे तो फिर बात आ जाता है कि आप सेम विलेज के हैं, तब वो भी फीलिंग आता है। फिर अगर सेम जगह पे जाते हैं, सेम देश में जाते हैं, मतलब किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी वाले कंट्री के लोगों को ढूंढने लग जाते हैं कि हाँ मेरे ही कंट्री का है कि नहीं। तो वो बाउंड्री बनाता है वो कि आप किस कॉमन ग्रुप के हैं, डिस्टिंक्ट लाइन रहता है। टर्म्स ऑफ ग्रुप डिपेंड करता है कि किस क्लास के हैं। अगर आप सेम क्लास के हैं तो फिर आप सेम ग्रुप में आते हैं। सेम जेंडर के होते हैं, बहुत बार होता है ना, लड़का लड़की को बांट देते थे क्लास में। अगर कुछ मैम एग्जाम की गेम में खिलवाती थी, अंताक्षरी कुछ करना है तो बॉयज़ ग्रुप और गर्ल्स ग्रुप कर देती थी, तो फिर वो दोनों सारे लड़कों के बीच में एक कॉमन वाला फीलिंग आ जाता है, लड़कियों में कॉमन फीलिंग आ जाता है। और वहीं पर अगर कुछ इसके लिए बांट दिया जाए कि लड़की में ही आप बंटवारा कर दो, जैसे कि कुछ 1 से लेके 30 तक रोल नंबर वाले बच्चे और 31 से लेके 50 तक रोल नंबर वाले बच्चे, तो अब दोनों के बीच में वो भी फीलिंग रहेगा? नहीं, भी फीलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि अब बट चुका है बात। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने क्लोज बना के रखा हुआ है। जेंडर पे डिपेंड करता है, एथनिक लाइन पे डिपेंड करता है कि आप दोनों का जो एथनिसिटी है वो सेम है कि नहीं, कल्चर सेम है कि नहीं, ठीक। और ये जो वी फीलिंग होता है ना, किसी ग्रुप को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से एकजुट करके रखा हुआ रहता है। और ये अगर किसी भी तरह का, और ये कभी कभी एकजुट भी करता है और कभी कभी ये इनइक्वालिटी का भी कारण बनता है। जैसे बोल सकते हैं कि कभी कभी एक इंसान है, आप मान लीजिए आप लोग सारे कुछ लोग हैं, ग्रुप है, उसमें राजपूत है, सारे लोग राजपूत हैं, उसमें एक अगर बाहर का इंसान आ गया तो आप बोलेंगे नहीं, इस ग्रुप में हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस ग्रुप में हम लोग अपने साथ बैठाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं उनको, क्योंकि ये राजपूत नहीं है, ये अलग है। और इसके कारण कभी कभी ये ग्रुप वाला जो बात आता है, इस ग्रुप के कारण कभी कभी इनइक्वालिटी भी ये स्प्रेड करता है। दूसरा है हमारा कंसेप्ट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब क्या हो जाएगा? एक अनफेमिलियर पर्सन हो जाएगा, समझे तो।
कि जिसको आप नहीं जानते हैं, आप सेम वर्ल्ड के सेम जगह पे रहते हैं, फिर भी आप एक दूसरे से अनफेमिलियर होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर हुआ। पर क्या स्ट्रेंजर हमारे लाइफ में कोई रोल प्ले करता है? हाँ, ज़रूर रोल प्ले करता है। कभी कभी बोले थे ना कि हम लोग पर्सनली नहीं भी जानते, फिर भी उसका कहीं ना कहीं हम लोग पे इम्पैक्ट पड़ जाता है, हम लोग को देखते देखते सीख जाते हैं। सबसे बड़ा होता है सोशल मीडिया में भी कुछ लोग होते हैं, हम लोग के साथ कोई उसका रिश्ता नाता नहीं होता, पर उसको देख के इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। स्ट्रेंजर का कंसेप्ट ज़्यादा आता है हमारे सिटीज़ में आप देखिएगा ज़्यादा फ्लैट्स होता है। फ्लैट में भी आप फ्लैट में यहाँ तो होता है गांव वगैरह में, चाहे थोड़ा रूरल एरिया में जाए तो सामने आप आसपास के 2-4 गांव में 2-4 घर एक साथ अगर है तो 2-4 गांव में भी बहुत प्यार रहता है। और 2-3 घर है तो एक घर में कुछ भी हुआ तो दूसरे घर में पता चल जाता है। एक घर में अगर किसी को मार भी पड़ा है तो दूसरे घर वाले जान जाते हैं। पर फ्लैट में ऐसा नहीं होता। फ्लैट में मतलब भी नहीं होता, लोग को जानने देखने भी नहीं जाते कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बोलते क्या ही इन्वॉल्व होना है, क्या ही पढ़ना। तो ये जो स्ट्रेंजर वाला फीलिंग होता है शहर में ज़्यादातर देखा जाता है। शहर में ये साथ में रह के भी लोग साथ में नहीं होते हैं, तो जिसके कारण अब हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा मैम ये सब पढ़ के हमारे आगे क्या काम आने वाला है। जब हम सिटी और विलेज के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जब हम सर्वे करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, मेथड समझेंगे ना, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर से समझ में आएगा कि कुछ सोशल एविडेंस जो है, सोशल प्रॉब्लम जो है शहर में क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है, गाँव में क्यों नहीं देखने को मिलता है। कुछ प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर गाँव में ही मिलता है, शहर में वो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों है इसको समझने के लिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। कुछ चीज़ होगा जो आपको वेग लग रहा होगा कि मैम इसका एकदम समझ में नहीं आ रहा है कुछ, पर जब आप आगे कुछ चैप्टर्स और करेंगे ना, तो जब आप वापस हम आपको रिवाइज कराएंगे कि यहाँ पे इस फर्स्ट चैप्टर में थिंकिंग सोशियोलॉजिकली में हम स्ट्रेंजर का कंसेप्ट समझे थे, इन ग्रुप आउट ग्रुप समझे थे, तो आपको वापस समझ में आएगा जब आप रिलेट कर पाएंगे तो। और ये जो स्ट्रेंजर वाला फीलिंग आता है ना, कभी कभी ये एनोमी वाला फीलिंग ले आता है, नॉर्मलेसनेस बताता है, जो डरखाइम इसको बताते हैं, डरखाइम डिफाइन करते हैं, इमाइल डरखाइम, कि ये बताता है कि कोई किसी के लिए नॉर्म में नहीं बंधा हुआ है। मतलब जैसे गांव में क्या होता है कि गांव में खाप पंचायत वाला खाप पंचायत का केस को समझे तो खाप पंचायत में है कि अगर एक जने सेम गोत्र में शादी कर लेते हैं, दो एक लड़का लड़की अगर सेम गोत्र में शादी कर लेते हैं, तब उनको मानना पड़ता है। अब वो उनको उस समाज में रहने के लिए मानना पड़ेगा। क्या कभी कभी होता है कि दोनों लड़का लड़की को गाँव से दूर कर देते हैं, बोलते हैं तुम दोबारा कभी गाँव में नहीं आ सकते, ठीक। पर शहर में ऐसा नहीं है, शहर में आप पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाता है। शहर में एक नॉर्मलेसनेस है, मतलब नॉर्म मतलब हुआ रूल्स फॉर्मूला, कोई रूल्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको गांव में नहीं आने दिया जाएगा, आपको इस शहर में नहीं आने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिटी में जनरली ये सब नहीं होता है, ठीक। ये और बता दें कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, और सारे ओपिनियन, किसी का ओपिनियन सही भी हो सकता है, किसी का ओपिनियन गलत भी हो सकता है। और अगर आप दूसरे के ओपिनियन को भी, अपना ओपिनियन को तो आप सही लगता ही है, प्लस दूसरे के ओपिनियन को भी आप समझते हैं कि हाँ दूसरे पर्सपेक्टिव से उसका बात भी सही हो सकता है। और यही होता है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, कि मतलब डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना मतलब कि आप अगर किसी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ही फेस्टिवल वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल है, ठीक, और आपके फेस्टिवल को, दूसरे फेस्टिवल को हम नहीं मानते, ऐसा नहीं है। अगर आपका फेस्टिवल अच्छा है तो आप दूसरे फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करेंगे, हाँ आपका फेस्टिवल किसी और तरीके से अच्छा है, और आपस में दोनों को अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो ये एक तरह का सोशल सॉलिडारिटी लेके आता है, समाज में सॉलिडारिटी लेके आता है। और डाइवर्सिटी को, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, विभिन्नता को, और ये इनइक्वालिटी को स्प्रेड नहीं करता है, ठीक। वरना जब आप वही बात है अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, दूसरे को इन्फीरियर मानेंगे, तो ये तो इसी से तो इनइक्वालिटी स्प्रेड होता है, इनइक्वालिटी का बढ़ावा मिलता है। टुगेदर और अपार्ट का कंसेप्ट समझेंगे, जिसमें हम बताते हैं कि जब भी हम लोग कुछ, एक सोशल ग्रुप जो होता है, सोशल ग्रुप कैसा भी हो, एक आप कम्युनिटी में रहें, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक मोहल्ले से बाहर अगर बताएं तो एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो सारे लोग एक ग्रुप में एक कॉमन आइडेंटिटी बताते हैं कि भाई हम सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं, हम सेम मोहल्ले के हैं, हम सेम घर के हैं, सेम घर पे रहते हैं। अगर मान लीजिए एक फ्लैट है, कॉमन फ्लैट है, उस फ्लैट के सारे लोग का जब दूसरे फ्लैट से कब बात आएगा ना, दूसरे फ्लैट से झमेला होगा, तो सारे फ्लैट वाले लोग एकजुट हो जाएंगे। तो ये एक मेंटेन कराता है यूनिटी बनाने में, स्टेबिलिटी बनाता है। और ये जब यूनिटी रहता है किसी सोशल ग्रुप में और स्टेबिलिटी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी बनाता है लोगों के बीच में, कि अपना कॉमन आइडेंटिटी शो कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे को आपस में आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाहर में आप देखते हैं, आप ही के फ्लैट का एक बच्चा है, बाहर देखते हैं तो बोले अरे ये तो मेरे ही फ्लैट का बच्चा है, और रो रहा है, तो आप उसके साथ उसका हेल्प करते हैं, कहाँ है बाबू, क्या दिक्कत है, आप उसका हेल्प कर सकते हैं। तो आप आपके अंदर ना वी फीलिंग आ जाता है कि अरे ये तो अपना ही फ्लैट का बच्चा है, या अपना ही गाँव का बच्चा है, तो एक अपनापन वाला बात आ जाता है। और यही जब कम्युनिटी का लॉस होता है तो ये रूटलेसनेस स्प्रेड करता है। मतलब बोल सकते हैं कि जब आप सामने आप किसी कम्युनिटी के
का पार्ट हैं, आप किसी सोशल ग्रुप के पार्ट हैं, तो आपको उतना आप ना मेंटल स्ट्रेस नहीं फील करते हैं आप। और अगर किसी आपको कोई अपनी कम्युनिटी से अलग कर देता है, आपको सोशल ग्रुप से अलग कर देता है, तो ये आपके ना सोशल बिहेवियर में एंटी सोशल बना देता है। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि कभी कभी कोई बच्चे हैं इन डिजेबल हैं, डिजेबल होने के कारण बहुत बार होता है कि जो थोड़े क्राइम ज़्यादा करते हैं या फिर कोई साइकोपैथ होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो डाटा बताता है कि वो उनके साथ बचपन में ना कुछ अब्यूज़ हुआ है उनके साथ, उनको कहीं ना कहीं समाज की तरफ से वो प्यार नहीं मिल पाया। समाज में बहुत बड़ा योगदान दिए इनको ऐसा बनाने में, वो लव नहीं दिखा पाई। और अगर आप मतलब आप बोल सकते हैं जो लोग बीजीडीजी में पढ़े थे, बीजीडीजी में, कि आप किसी भी एक पर्सन को अगर अपने ग्रुप से आप अलग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप एंटी सोशल उसको बना रहे हैं। और बोला जाता है कि अगर कोई मेंटली रिटार्ड पर्सन है, मेंटली अनस्टेबल है, तो अब पागल खाना जो हम लोग देते हैं, ठीक है पागल खाना रहते हैं, वो असाइलम में रहते हैं, पर वो असाइलम में रहने के कारण उसको और बढ़ावा ही मिलता है, उनको और आप समाज से दूर कर रहे हैं। पर बात यहाँ पे ये भी आता है कि उनको समाज में, अगर समाज में वो कुछ खतरा करते हैं तो उनको समाज में रखा भी तो नहीं जा सकता, वहाँ पर उनको इलाज के लिए रखा जाता है। पर स्टिल बात आ जाता है जब आप कम्युनिटी से कोई लॉस हो जाता है, कोई दूर चला जाता है, तो वो उसके कभी कभी मेंटल स्ट्रेस और एंटी सोशल बिहेवियर का कारण भी बन जाता है, एंजाइटी का कारण बन जाता है। इसीलिए आज के टाइम पे ना लोग डिजिटली सबको एकजुट तो कर दिया है, पर रियल में ना सब एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। और लोग आजकल बस दिखावा के चक्कर में जा रहे हैं। इसीलिए कोई इंसान अगर आपके पास आता है ना, कभी अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, तो सुन लीजिएगा एटलीस्ट उसका बात। मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम है तो सुन लेना चाहिए कि आजकल, क्योंकि बस दिखता है कि लोग बहुत खुश हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत ही डिप्रेस्ड रहते हैं। और सोशल मीडिया उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि इस लोगों को डिप्रेशन में डालने में। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। फोर्थ टॉपिक बताते हैं हम कि जो सोशल ग्रुप जो होता है, ये एक दूसरे को एकजुट करने में, एक टुगेदर रखने में, सॉलिडारिटी रखने में, फंक्शनल रोल प्ले करने में, समाज को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे एक बोल सकते हैं कि मान लीजिए किसी एक वर्ड को आप अलग करते हैं समाज में। जब एक बच्चा का जन्म होता है तो कुछ रस्म ऐसा होता है जिसमें आपको जो नेल काटने वाली होती है उनका एक रस्म होता है, रिचुअल होता है कि वो करेंगी तभी होगा। कि कभी कभी शादी में भी कुछ एक रस्म होता है जिसमें धोबी जो होते हैं ना, जो कपड़ा धोते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद से वो रस्म पूरा किया जा सकता है। तो सबका योगदान है। मरते वक्त भी बोला जाता है कि डोम जब तक मुंह में आग नहीं देते हैं तब तक वो तृप्त नहीं होता है, उनको मुक्ति नहीं मिलता है। तो हर गांधी जी भी यही बोले थे, जो वर्णा सिस्टम है ना, ये समाज को सॉलिडारिटी रखने में बहुत बड़ा रोल, फंक्शनली मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पर बात अगर आप किसी जब ऊपर नीचे कर देते हैं ना कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, तब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का बात आ जाता है, शोषण वाला बात आ जाता है। पर ऐसे समाज में जितने भी वर्ग हैं, हर किसी के साथ हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है समाज में, और ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे जब हर्बर्ट स्पेंसर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो बोलते हैं ऑर्गेनिज्म का बात, कि हमारा बॉडी का हर एक पार्ट अपना अपना फंक्शन प्ले कर रहा है, जो हमारे पूरे बॉडी को रन करने के लिए काम ज़रूरी है। ठीक वैसे ही समाज में हर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो सब कोई मिला के ही समाज को रन कर रहे हैं। इसमें से अगर एक भी पार्ट एक्सक्लूड हो जाता है तो हमारे समाज के लिए सही नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बॉडी का अगर एक पार्ट भी अगर ख़राब हो जाता है तो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए सही नहीं होगा। उसके बाद हमारा आएगा सोशलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, जिसमें मिल्स के कंसेप्ट को समझेंगे, प्रैक्टिकलिटी और ब्यूरोक्रेटिक इथोस को, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।